फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या मिश्रा ब्लॉग। एंड आज अभी सुबह के हो रहे हैं 6:30 और आज है महानवमी यानी नवरात्रि का आज 9वां दिन है। तो आज मैं करूँगी हवन यज्ञ और उसके बाद फिर कन्या पूजन भी होगा, कन्या भी खिलाऊँगी। तो अभी मैं उस कन्याओं के लिए का भोजन तैयार कर रही थी, उनके लिए चना और हलवा पूड़ी ये सब बना लिया है और अभी फ़िलहाल जा रही हूँ नीचे हवन करूँगी। पापा जी हवन कराते हैं और उनको ऑफिस भी जाना होता है तो जल्दी जल्दी हवन करा के तो पापा जी हवन कराते हैं ना, तो फिर वो भी करते हैं, मतलब सब लोग करते हैं तो करवाते हैं। उनको विधि पता है पूरी, तो उसी तरीके से वो करवा देते हैं। तो बस फिर इसीलिए जल्दी जल्दी सारा कर रहे हैं। फिर वो हवन पूजा सब करके फिर अपने ऑफिस जाएंगे। तो पहले हवन कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं कन्या खिलाऊंगी। तो मैं बस वही हवन सामग्री में बना रही थी और पापा जी अपना हवन वगैरह जोड़ रहे हैं, अग्नि जला रहे हैं उसमें। फिर उसके बाद हम सब लोग बैठ के मिलके हवन करेंगे। यहाँ हवन जल गई है और हम सब लोग बैठ गए हैं। चीकू लाल बैठ गए हैं, हम सब ईशू हैं, पापा मम्मी हैं। फ़िलहाल हम ही 4 लोग कर रहे हैं और ये लोग सो रहे हैं अभी। ईशू के डैडी सो रहे हैं अभी, तो कह रहे हैं मैं बाद में करूँगा। तो हम लोग कर रहे हैं हवन। मेरे बच्चे हर हवन में सुबह ही उठ के नहा धो के तैयार होके बैठ जाते हैं और इसको करने में उन्हें ज़रा भी वो नहीं होता, उठने में कोई दिक्कत नहीं करते, फटाफट। बल्कि रात में ही कह के सोएंगे कि मम्मी सुबह उठा देना, मुझे टाइम से उठा देना, टाइम से उठा देना, और उठकर खुद ही पूजा में बैठ जाते हैं हवन करने के लिए। तो बस हवन कर रहे हैं सब बच्चे। हवन संपन्न हो गई है। अब आरती करेंगे हम लोग, सब लोग आरती करने जा रहे हैं, उसी की तैयारी कर रही हूँ। बाबा जी घंटी घंटी वो ये इधर हमारे आंगन की लाइट ख़राब हो गई ना, और आंगन में हम लोग हवन और आरती सब कर रहे थे। तो क्योंकि मंदिर में स्पेस इतना नहीं कि वहाँ सब लोग बैठ के कर सकें, तो इस वजह से अंधेरा अंधेरा हो गया। फिर ईशू ने उसकी फ़ोन का ये लाइट जला दिया बीच में, तो थोड़ा सा उजाला सा लग रहा है, नहीं तो इसीलिए अंधेरा अंधेरा सा हो रखा था आंगन में। चारों तरफ की तो लाइट जल रही थी, पर आंगन की जो लाइट ट्यूब लाइट है वो पता नहीं क्या हो गया उसमें। अभी नया ही चेंज कराया फिर भी ख़राब हो गई है। आरती हवन सब कुछ हो गया। अभी मैं यहाँ पूड़ी और हलवा का माता जी को भोग लगा रही हूँ। पहले मैं महारानी को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद फिर कन्या खिलाती हूँ। तो वही लगा रही थी। चीकू लाल खड़े हैं, हवन जल रही है। कन्या खिलाओगे? हाँ बिल्कुल खिलाऊंगी। तो कब आएंगी? अभी जो बनाऊँ, पहले पूड़ी भी नहीं बनी है ना, बाकी तो सब बना। सब कुछ बन गया था, आधी पूड़ी भी बन गई थी, लेकिन अभी थोड़ी पूड़ी और बनानी थी क्योंकि पापा को जाना ऑफिस ना, तो फिर बंद करके गैस आ गई थी नीचे। मैंने कहा हवन कर लेते हैं पहले, उसके बाद बना लूँगी, क्योंकि कन्या तो अभी इतनी सुबह सुबह मिलेंगी ही नहीं, वो तो 8-9 बजे तक ही मिलेंगी कन्या। तो मैंने हलवा चना और थोड़ी पूड़ी बना ली थी, अभी थोड़ी पूड़ी और बनानी, वो भी बना लूँगी पूरा। फिर उसके बाद कन्याओं को बुलाऊँगी वो खाने के लिए।
फ्रेंड्स, मेरा कन्या भोज बन गया है। ये देखिए, ये मैंने बना ली है पूड़ी और ये चना की सब्जी। ये देखिए, ये चने की सब्जी, सूजी का हलवा। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, मेरा खाना बिल्कुल तैयार है, रेडी है। अब जाऊंगी बाहर कन्या को बुलाने के लिए। आज ही एक्चुअली यहाँ पे ये रूल है कि आज ही के दिन, नवमी के ही दिन हवन होती है और नवमी के दिन ही सब लोग कन्या खिलाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कन्या मिलने में। किसी के मतलब हर कोई आज ही जब खिलाता है तो वो जल्दी मिलती ही नहीं है, कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ, तो जाके ढूंढ के बुला के लेकर आना पड़ता है। तो अब मैं वही जाऊंगी करने। एक्चुअली हमारे मायके में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो मतलब आप सप्तमी को, अष्टमी को, नवमी को किसी दिन भी खिला दो। तो वहाँ कन्याओं को देने के लिए मैं छोटे छोटे टिफ़िन बॉक्स लाई थी, तो बस उसी में उनका खाना सारा लगा रही हूँ। पैक कर दिया खाना, उसके ऊपर मैं एक एक केला भी रख रही हूँ। कन्याएं सब मेरी आ गई हैं, बस अब उनको बिठा रही हूँ, उसके बाद पूजा करूँगी। मक्खी की तरफ चिपकी आ जाओ। और वो कहाँ गई इनकी लड़की? आ रही है वो। अब इधर मैं करूँगी तब बनाना। ये रुको पैसे खिलाना मत ईशू ढंग से। तुम डर क्यों नहीं हो? तुम्हारे मामा को नहीं लगाऊंगी। कहाँ गई रोली? आई नहीं? तैयार हो रही है क्या अभी? हाँ, आ रही है। रोली भाई पता नहीं कहाँ गया। यहाँ सारी कन्याओं को मैंने थोड़ा थोड़ा बालों में तेल लगाया है। ये तेल लगाने से मना करती हैं, आजकल की कन्याएं मॉडर्न हो गई हैं तो उनको तेल लगवाना पसंद नहीं है। तो मैंने ज़रा सा 2-2 बूंद लगा दिया था और टीका लगा दिया, और अब इनके हाथों में कलावा बांध रही हूँ। ऐसी पूजा की जाती है हमारे यहाँ कन्याओं की। उसके बाद उन्हें भोजन कराया जाता है और फिर दक्षिणा भी दी जाती है। जो बाहर से खा के आई थी, मतलब जिनका घर दूर था और अगल बगल में ही खा रही थी, तो वो अपनी प्लेट जो खा पाई खाई नहीं, उस घर से अपनी प्लेट्स ले आई। क्योंकि मैं तो टिफ़िन लेके आई थी, मैं टिफ़िन में ही मैंने सबको दिया था। ये प्लेट्स हुए जो लोग किसी और के घर से खा के आए थी ना, वो प्लेट्स ले लिए थी साथ में। रोली अंदर आ जाओ, बैठ जाओ। इसके लिए कुछ बिछा दो अलग से। इधर बनाते रहूं। हिलाना मत।
मम्मा मम्मा इसको कहाँ रखूं? डस्टबिन में। भोजन कराने के बाद कन्याओं को दक्षिणा दी जाती है और उसको आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो बस मैं वही कर रही जियो हूँ। जियो। अरे एक्चुअली कई घरों में लोग सुखी रहो। खाते हैं सुबह से ना, तो पेट भरा हुआ होता है तो सुखी ज़्यादा रहो। कुछ खा नहीं पाते हैं, तो इन्होंने सिर्फ एक एक केला सबने जो मैंने दिया था फल वो ही खा लिया था और बाकी अपने घर अपने साथ ले गए। सुखी रहो। और मैं अब सबको दक्षिणा दी के आशीर्वाद ले रही हूँ सारी कन्याओं से। यहीं पे रख दो। एंड फ्रेंड्स, आज महानवमी है और आज हवन पूजा और कन्या भोज के बाद नवरात्रि के समाप्ति हो रहा है। और यहाँ दिल्ली में जो लोग 9 दिन का नवरात्रि रहते हैं वो नवमी में ही पारण कर लेते हैं, बट मैं दशमी में करती हूँ तो पारण मैं कल ही करूँगी, आज नहीं करूँगी। बस कन्याओं को दक्षिणा दे रही हूँ, उसके बाद उनको विदा कर दूँगी। एंड आज का ब्लॉग भी मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी।